हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 12 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है घर्षण। बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना। इससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो वह वीडियो मेरे चैनल हिंदी साइंस सॉल्यूशन जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो घर्षण होता है, एक दूसरे के संपर्क में रखी है दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच काय का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, क्योंकि घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है ना। घर्षण पृष्ठों के किस पर निर्भर करता है? खुरदरेपन पर निर्भर करता है। फिर तीसरा है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से कैरम बोर्ड जब अपन खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड पर जब अपन खेलते हैं तो पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इससे अपनी गोटी आसानी से खिसक जाए। तो अपन क्यों, इससे क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? कम बल लगता है सर्पी घर्षण में, क्योंकि सर्पी घर्षण में वस्तु एक दूसरे के ऊपर सिरकती है। फिर प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें एक सही करना। 4 बच्चों को लौटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। जैसे सबसे लौटनिक, स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक, सर्पी, स्थैतिक, लौटनिक। तो सही क्या रहेगा? स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक, क्योंकि अपन को घटते हुए क्रम में बल बताना है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक में लगेगा, फिर सर्पी में उससे कम, लौटनिक में सबसे कम लगता है। क्यों लगता है? कि लौटनिक में पहियों का इस्तेमाल होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। आलिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श पर, संगमरमर के गीले फर्श पर, फिर फर्श पर बिछे समाचार पत्र पर, तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। मतलब जो आलिदा है अपनी, जो उसकी जो कार है, पहले संगमरमर के सूखे फर्श पर चलाएगी, फिर गीले फर्श पर चलाएगी, फिर समाचार पत्र पर, जो फर्श पर बिछा समाचार पत्र उस पर, फिर तौलिए पर। तो अपन को बढ़ता हुआ घर्षण बल बताना कि सबसे कम किस में लगा, फिर उससे ज़्यादा किस में लगा, फिर सबसे ज़्यादा किस में। तो बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और तौलिए। तो बढ़ता हुआ, तो क्योंकि तौलिए पे अपन जैसे देखेंगे तो जो संगमरमर का जो गीला फर्श है उस पर कार अपनी ठीक चलेगी, फिर सूखे फर्श पर थोड़ी इसमें ज़्यादा बल लगेगा, फिर सब, क्योंकि गीले फर्श पे तो जल्दी खिसक जाएगी कार, है ना। सूखे फर्श पर फिर भी, फिर समाचार पत्र पर फिर कम, फिर तौलिए पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि तौलिए पे कार चलाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि तौलिए पे जैसे ही अपन अपनी कार चलाएंगे तो क्या होगा? तौलिए सिकुड़ेगी, तो उस तौलिए में सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, क्योंकि कार को तौलिए पर चलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि घर्षण से एनर्जी भी खत्म होती है। फिर है प्रश्न नंबर 4। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताना है। तो आपने देखा होगा, जब कोई जैसे ही मैंने इस वीडियो को समझाया था उसमें बताया था कि जैसे ही अपन जिस ओर अपन गति करते हैं तो उसके सामने विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करेगा। फिर प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। मान लीजिए आप दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा, कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बिल्कुल आपको पता है, अगर साबुन के पानी में अगर हम चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो फर्श पर जो चलना होगा मुश्किल होगा। साबुन का जो पानी होता है फर्श की जो अनियमितता है उन्हें भर देगा। इस प्रकार जो घर्षण होगा काफ़ी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे पैर फर्श की सतह पर आवश्यक पकड़ नहीं बना पाएगा। इस प्रकार गिरने की संभावना हमारी
बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? तो इसका भी रीज़न यही है, कीलदार जूते स्पाइक्स क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं और ज़मीन के साथ हमारी बेहतर पकड़ करते हैं, जिससे खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाता है, जिससे खिलाड़ी गिरते नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है, सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी धकेलनी है, तो कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? ये तो बिल्कुल पता है, घर्षण बल सीधे वजन के कैसे अनुरूप होता है, वजन कम है तो घर्षण कम है, वजन ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा है। तो भारी पेटिका हल्की पेटिका की तुलना में फर्श की सतह पर अधिक बल लगाएगी, इसलिए अधिक विपरीत बल घर्षण का अनुभव करेगा। तो सीमा जो है अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि सीमा की जो पेटी है भारी पेटी है, तो उसे भारी पेटी को धकेलने में ज़्यादा घर्षण जो होगा ज़्यादा से, तो उसके बराबर ही विपरीत घर्षण बल भी उतना ही लगेगा, तो अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। फिर व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो सर्पी घर्षण के अपने उत्तरपण पर जब वस्तु स्थिर होती है तो दो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितता का जो अंतर होता है उस समय की तुलना में उस सतह की तुलना में अधिक होता है जब वस्तु गति में होती हैं। जब वस्तु गति में होती तो उनकी सतहों के बीच कम परस्पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो बच्चों, जैसे जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो मतलब यहाँ ये कहने का अर्थ है, जब वस्तु बिल्कुल विराम अवस्था में होती तो इसे खिसकाना ज़्यादा कठिन रहता है जब वस्तु एक दूसरे पृष्ठ पर खिसकती है। मतलब इसमें जो सर्पी घर्षण है कि जब एक वस्तु दूसरे पृष्ठ पर क्या हो रही, खिसक रही है गति की अवस्था में, तो हमें कम घर्षण बल का अनुभव में कम ताकत लगाना पड़ेगी इसको खिसकाने में। लेकिन जब वस्तु कोई विराम अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसमें ज़्यादा बल लगता है। तो यही रीजन, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, मतलब कम मेहनत लगती है। प्रश्न नंबर 9, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र हमारे दोनों हैं। तो मित्र के रूप में अपन घर्षण को जानेंगे, हम जमीन और हमारे पैरों के बीच जो घर्षण बलों के कारण ही हम चलने में सक्षम हैं। हम बॉल बिंदु या पेपर सतह के बीच घर्षण के कारण ही लिखने में सक्षम हैं, मतलब हम घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, और घर्षण के कारण ही हम दीवार की सतह कीले पैचे माना कीले लगा पाते हैं, और घर्षण के कारण ही माचिस की तीली रगड़ने पर वह माचिस की जो तीली है आग पकड़ पाती है। घर्षण के कारण ही हम गिलास को पकड़ पाते हैं, है ना। अब शत्रु के रूप में देखें घर्षण कैसे शत्रु के कारण है। शत्रु के रूप में घर्षण है तो घर्षण के कारण हमारे जूते के तलवे घिस जाते हैं। जब एक टायर खराब हो जाता है तो टायर सड़क की सतह के बीच बढ़ते घर्षण के कारण वाहन को हिलाना मुश्किल हो जाता है। अगर अपना टायर खराब है तो टायर और सड़क की सतह के बीच घर्षण बढ़ जाएगा तो उसको हिलाना मुश्किल हो जाता। घर्षण के कारण ही मशीनें कैसी होती, गर्म होती हैं, और घर्षण के कारण ही जो अगर घर्षण अधिक है तो मशीनें वाहन अधिक ईंधन की खपत करेगा, तो रख रखाव और लागत में भी वृद्धि करते हैं। फिर आते हैं अपन प्रश्न नंबर 10 पर, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो ये बच्चों बहुत आता है प्रश्न, एक इस तरीके से भी आता है कि एरोप्लेन की जो आकृति है, हवाई जहाज की आकृति पक्षियों की तरह क्यों होती है, नाव की आकृति या जहाज की आकृति मछलियों की तरह क्यों होती है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा कि तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को ड्रैग या द्रव घर्षण भी कहा जाता है। वायु द्रव घर्षण को दूर करने या कम करने के लिए वस्तुओं के अंग या इसकी सतह को कम करते हैं। तो यानी कुछ समय में गोलाकार आकार या चिकनी सतह के साथ अन्य सुव्यवस्थित आकार। हवाई जहाज, जेट या बारिश की बूंदों ने हवा के खिंचाव को कम करने के लिए घुमावदार सतह को सुव्यवस्थित किया है। मतलब तरल में एक तरह से, जो तरल मतलब पानी या हवा, जब पानी और हवा में जब चलना पड़ेगा तो उसी के विपरीत एक बल काम करेगा जिसे अपन तरल घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार मतलब मछलियों की आकृति की तरह हवाई जहाज की आकृति, जिससे
कम घर्षण बल लगे, क्योंकि ज़्यादा घर्षण बल लगेगा तो एनर्जी ऊर्जा भी ज़्यादा ख़त्म होगी और साथ में खपत भी ज़्यादा होगी। इसलिए हवाई जहाज़ और ये जहाज़ की जो आकृति है विशेष प्रकार की बनाई जाती है। तो बच्चों ये प्रश्नोत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। घर पर रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।